रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट, सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एम ए शहजाद खान साहब के साथ नाज़रीन हम बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। नवाज शरीफ के सितारे, कभी इमरान खान के सितारे और पाकिस्तान के जो बाकी मामलात हैं उसके ऊपर हम मुसलसल वीडियोस करते आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क भारत के मुतालिक। 2024 भारत के लिए बहुत अहम साल होगा। 2024 में भारत के अंदर इंतखाबात होने हैं, नरेंद्र मोदी के मुस्तकबिल का फैसला होना है। अगर अभी तक होने वाले जो रियासती इंतखाबात हैं उसकी बात की जाए, तो हमने देखा ये है कि पिछले इलेक्शन की बरक्स जो कांग्रेस है, वो थोड़ा टफ टाइम दे रही है नरेंद्र मोदी की बीजेपी को। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जो आम इंतखाबात होंगे भारत के, वो जीत जाएँगे? क्या वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएँगे? इसके ऊपर हमने बात करनी है। कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से बात करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक बड़ा फैसला आया है। 300 आर्टिकल 370 के हवाले से जो मोदी ने एक हरकत की थी, उसको उन्होंने एक मुहर लगा दी है। उस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि 30 अक्टूबर तक कश्मीर के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएँ। राहुल गांधी, उनके सितारे क्या कहते हैं? उनके ज़ायचे कैसे हैं? क्या वो मोदी को टफ टाइम देने की पोज़ीशन में हैं? इस पे बात करेंगे। एम ए शहजाद खान साहब, बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, बीजेपी जीत रही है या फिर मोदी साहब के लिए कोई मुश्किलात खड़ी होती देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आपका बहुत बड़ा सवाल है। गालिबन गालिबन की बात की, मैं सन तो भूल गया हूँ। 2007 या 8 या 9 की बात है, जब पहली दफा बनना था जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री, तो मैंने हिंदुस्तान में गया था और वहां पे मैंने पेशन गोई की थी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी बनेंगे। उसकी न्यूज़पेपर पे भी खबर शाया हुई और ये न्यूज़पेपर ये है, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं दोबारा हिंदुस्तान गया। उसके बाद मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब दोबारा बनेंगे वजीर आजम, मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री वो बन गए। तो पेशन गोइयां मेरी दोनों ही साबित। मैंने वर्ल्ड कप जो था वो 4-5 साल वाला जो होता है वो भी मैंने कहा था, वो भी न्यूज़पेपर पे छाया है, वो भी मैं आपको अगले व्लॉग पे दिखा दूंगा। बात यह है कि मैंने कहा था कि 15 नवंबर के बाद इंडिया की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब अगर आप गौर कीजिए, मैंने ऐसी बात नहीं की थी, मैं ज़ाहिर नॉलेज जानता हूँ, 8-10 नॉलेज है मेरे अंदर, और दुनिया अल्लाह के हुक्म से घूमी है। रंग और नस्ल और मजहब के तमाम मैंने हाथ देखे हैं, उनके जायचे बनाए हैं। मैंने एक चैनल पे कह दिया था, बेशुमार चैनल्स पे कहा, एक पे नहीं कहा, बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा कि इंडिया जो है वो कप नहीं लेके जा सकती। ये जो वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, वो ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी, वो ले गई। अब हुआ क्या, अहमदाबाद स्टेडियम था, अलिफ और अलिफ नो नो, और स्टेडियम का नाम था नरेंद्र मोदी, वो भी नो था, और पांव किसने रखा, नरेंद्र मोदी ने, और वो हार गया। अब 2024 है, 2, 2 और 4, 8 है। अब नरेंद्र मोदी साहब, ये हमारे बड़े भाईजानों की तरह है, वो हार जाएंगे इलेक्शन। क्यों? 30 करोड़ आवाम जो है से ज्यादा मुसलमान हैं, सिख बरादरान भी हैं बेशुमार, आम आदमी भी पार्टी भी है, बेशुमार पार्टियां हो गई हैं। तो वो कुछ खिलाफ हो गए और नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ तासबी रुख इख्तियार किया। क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर हम गौर करें तो हमने तो हर एक को, मिनोरिटीज की बात करो, सिख, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी, सबको हुकूक बराबर दूंगा। उधर नरेंद्र मोदी साहब ने जरा इस पे ये कह लें कि तलवार उठा ली और गर्दनें काट दी ताकत के नशे में, जिसकी बुनियाद पे मैं ये समझता हूं कि वो हार सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी साहब इलेक्शन नहीं जीतेंगे। राहुल गांधी साहब इतना बड़ा नाम नहीं है। अब बीजेपी अपना कैंडिडेट चेंज कर ले, बीजेपी अपना कैंडिडेट चेंज कर ले तो वो अलग बात है। कांग्रेस अपना कैंडिडेट लाए
तो मैं बता दूंगा कौन जीतेगा। मौजूदा सूरत हाल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी साहब ने खुद अपनी ही ग्राउंड में पांव रखा और वो कप हार गए। जय शाह कप, इंडिया कप, भारतीय कप, और वो ऑस्ट्रेलिया ले गया जी। आपकी प्रिडिक्शन से मैं ये समझा हूं कि बीजेपी के उम्मीदवार अगर नरेंद्र मोदी हुए तो बीजेपी इलेक्शन हार जाएगी, और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो हैं वो भी इस पोजीशन में नहीं है, उनके सितारे भी इतने तगड़े नहीं हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएं। सो बिल्कुल ठीक है। अगर बीजेपी जो है वो कोई और कैंडिडेट ले आती है, अमित शाह को ले आती है, या कोई और शख्स जो है, जो आगे लोग हैं उनके, उनको ले आती है, योगी साहब हैं एक, वो योगी जो सीएम शीएम भी हैं वहां पे, उनको ले आती है, तो क्या फिर चांसेस बनते हैं बीजेपी के जीतने के? देखिए बेटा, ये वक्त से पहले सवाल है। जब तक ओपोनेंट ना हो और जो कैंडिडेट ना हो और ऑपोजिट कैंडिडेट क्या कौन है, तब तक कोई बात बताई नहीं अपोजिट जा सकती। कैंडिडेट राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट राहुल राहुल गांधी गांधी। नहीं जीतेंगे, और वो आप जय शाह अजीत शाह कह रहे हैं वो नहीं जीतेंगे अभी। और अगर आप कैंडिडेट्स का होमवर्क कर लीजिए, कल इस पे प्रोग्राम कीजिए, मैं मुकम्मल बता दूंगा। एक बात मैं अपनी पेशेंट को ही बताता हूं। मैं अमृतसर में था तो जान माजा सिंह मेरे पास आए, और वो सियासत में नहीं थे, कोई अहम ओहदा भी नहीं था, कुछ भी नहीं थे, हाथ दिखाया, सिंपल आदमी थे। मैंने कहा आपको मैं मिनिस्टर देखता हूं, और वो बिल्कुल मिनिस्टर बने। जान माजा सिंह, वो भी मैं न्यूज़पेपर है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो उन और वो इरिगेशन मिनिस्टर बने पंजाब के, इंडिया के। बात ये है, मुझे पता था कि उनका ऑपोजिट कौन है कैंडिडेट, तो मैंने पूरी पेशेंट गोई की और वो बन गए। तो ये चीजें हैं। तो इस पे ज़ाहिर है इंडिया का इलेक्शन जो है वो अप्रैल टू बिटवीन मई के अंदर कहीं है, उसमें कैंडिडेट खुल के सामने आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं फरवरी जनवरी तक पेशेंट गोई दे दूंगा। ओके, सो मैं आपको अगेन ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी जानब कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर के वहां के कैंडिडेट हैं वो राहुल गांधी होंगे, ये कंफर्म है, तो प्रेडिक्शन आप जनवरी के अंदर करेंगे, ये आप कह रहे हैं? जी हाँ, एक बात और बता देता हूँ। बारियों का भी चक्कर है हमारे क्षेत्र में। कभी मुल्क पाकिस्तान में देखें, पीपल्स पार्टी की बारी है, फिर इमरान खान साहब आ गए, और फिर दोबारा नून लीग आ गई, फिर नून लीग आ रही है। तो आपको लग रही है इसी तरह बीजेपी की जो बारी है वो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की बारी आ रही है। तो वो कांग्रेस की अपने बारी आ कैंडिडेट रही बदल है। के कोई तगड़ा नाम ले आए। अगर वो अपने कैंडिडेट बदल के जो बीजेपी है अपना तगड़ा नाम ले आए, और इसी तरह कांग्रेस अपना तगड़ा नाम ले आए, क्योंकि सोनिया गांधी ठीक है, मैं मानता हूँ एक मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन उनको मामलात कुछ और है, क्योंकि वो फॉरेनर्स हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन हैं, शायद वो ना आ सके, और पहले भी नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी में इतना मामला नहीं है। अब कश्मीर पे आइए जी बताइए। आप कश्मीर, पूछिए। जी कश्मीर का मुस्तकबिल क्या है, क्या देख रहे हैं? भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट, उसको भी मैं अगस्त सुप्रीम कोर्ट ही कहूंगा, उन्होंने जो फैसला दिया है उसको दुनिया ने नहीं माना। दुनिया से मुराद खास तौर पे मुसलमानों ने नहीं माना। एक बात, हमारे कश्मीर को देखें, जो आजाद कश्मीर है, हमने नाम आजाद कश्मीर दिया है। आजाद कश्मीर वाले लोग जो है हमारे मुल्क में आके मुल्क पाकिस्तान में जमीन भी खरीद सकते हैं, उनके लिए हमने नौकरियां भी रखी हैं, वो बिजनेस भी कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन हम उनके मुल्क में जाके जमीन नहीं खरीद सकते, पार्टनरशिप के साथ खरीदेंगे गो, और जो जो लाज हैं उनके मुताबिक काम करेंगे। हमने कश्मीर को मुकम्मल आजादी दी है। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा इसलिए हम कहते हैं कि वो आजाद नहीं है। अब बात यह है कि जो हिंदुस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो फैसला दिया, वो हिंदुस्तान के जो कानूनदान हैं वो भी ये कहते हैं कि फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद का भी फैसला उन्होंने ठीक नहीं किया। मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बात जा रही है, ईस्ट और वेस्ट के हवाले से। ईस्ट से अगर हम देखें तो फलस्तीन के साथ जुल्म, और वेस्ट में देखें तो इंडिया के कश्मीर में जुल्म।
तो ये जुल्म बढ़ेगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आबादी भी बढ़ चुकी है। 1 अरब जब आवाम होती है, आबादी होती है, तो उसमें ये होता है कि कोई ना कोई वायरस आता है, 10-20 करोड़ पे ले आते हैं। अब तो 7 अरब से ज्यादा है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी करें। बिल्कुल ठीक है। एम ए शहजाद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।